सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे तेज रफ्तार खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 10 महिलाओं की हुई मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। म्यांमार से ही पीएम ने छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह को फोन किया और उनसे जांच कर कार्रवाई करने को कहा है। उधर सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में SIMS में जाकर के महिलाओं का हालचाल जाना। सरकार ने फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में अफसर समेत 4 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया और सीएम ने इन चारों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए। महिलाओं की मौत मामले में सीएम रमन सिंह ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बना दी है। मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रभावितों को 50,000 की मदद मिलेगी। उधर बिलासपुर में महिलाओं की मौत पर केंद्र ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। दरअसल बिलासपुर में फैमिली प्लानिंग कैंप में ऑपरेशन करवाने वाली 10 महिलाओं की मौत हो गई है। कानून पिंडारी में नसबंदी का कैंप लगाया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी। 8 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नसबंदी के लिए कैंप लगाया गया था, जहां 83 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद ही महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी। नसबंदी कैंप में ऑपरेशन के बाद जैसे ही महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी, इन्हें बिलासपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन 10 महिलाओं की जान नहीं बच सकी। कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं की मौत के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। बिलासपुर में अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिलासपुर में नसबंदी ऑपरेशन के बाद हुई महिलाओं की मौत के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन के बाहर AIDWA के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक अजीबोगरीब फरमान पर बवाल मच गया है। वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कहा है कि लड़कियों के चलते लाइब्रेरी में भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए लड़कियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि लाइब्रेरी में बैठने की जगह की कमी है और लड़कियों के आने से 4 गुना ज्यादा लड़के वहां पर आ जाएंगे। केंद्रीय HRD मंत्रालय लाइब्रेरी में लड़कियों की नो एंट्री को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से स्पष्टीकरण मांगने वाला है। HRD मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि VC का बयान महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है। AMU के इस फरमान को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि ये दकियानूसी सोच है। इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार स्वीकार नहीं होते। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य शमीना शफीक ने कहा कि लाइब्रेरी में जगह नहीं है तो जगह बनाई जानी चाहिए, न कि लड़कियों की एंट्री पर रोक की बात करनी चाहिए। लड़कियों को अगर विमेंस कॉलेज की गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, तो वो समझ में आता है, मगर ये कहना है कि बॉयज की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि गर्ल्स आएंगे, दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम VC ऑफ यूनिवर्सिटी। AMU के VC जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जगह की कमी के चलते लड़कियों को इजाजत नहीं देने की बात उनकी ओर से कही गई थी। ये रिपोर्ट जो है खाली जो न्यूज है उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए दी गई है। मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जगह बिल्कुल एक सीट की जगह नहीं है। अगर आप लोग जाएंगी तो और भीड़ होगी। कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया है। खास बात यह कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में दुनिया के कई नेताओं को बुलाया। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेहरू जयंती कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी तो पर्यटक पीएम है, इसीलिए उन्हें न्योता नहीं दिया गया। नेहरू जयंती पर पीएम मोदी को न्योता नहीं देने को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हंसराज भारद्वाज ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीएम को न्योता देना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं करना और बाकी देश के नेताओं को बुलाना ये सही परंपरा है। परंपरा हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च आदर होना चाहिए, बुलाना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। नेहरू जयंती के कार्यक्रम में पीएम को न्योता नहीं मिलने पर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम देश का होता है और कांग्रेस ने उन्हें न्योता नहीं देकर देश का अपमान किया है।
कांग्रेस ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। महाराष्ट्र में विश्वास मत हासिल करने के लिए बीजेपी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान एनसीपी विधायक सदन से बाहर रहेंगे। अगर एनसीपी विधायक सदन से बाहर रहते हैं तो बीजेपी को बहुमत हासिल करने में आसानी होगी, क्योंकि तब बहुमत के लिए आंकड़ा कम हो जाएगा और शिवसेना की भी जरूरत नहीं रहेगी। सीएम फडणवीस कल स्पीकर के चुनाव के बाद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। विश्वास मत पर फैसला ध्वनिमत या फिर हाथ उठाकर हो सकता है। महाराष्ट्र में अब विधानसभा स्पीकर को लेकर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तीनों ने नामांकन दाखिल भी कर दिया। बीजेपी ने हरिभाऊ बागड़े को स्पीकर के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिवसेना ने विजय अवधी और कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को मैदान में उतारा है। कल सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच स्पीकर के चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग होगी, जिसके बाद 2 बजे तक काउंटिंग होगी और स्पीकर के नाम की घोषणा की जाएगी। स्पीकर के लिए अगर तीनों उम्मीदवार मैदान में बने रहे तो 2 बार वोटिंग होगी। पहली बार की वोटिंग में जिसे सबसे कम वोट मिलेंगे उसे बाहर करके बाकी 2 उम्मीदवारों के लिए फिर से वोटिंग कराई जाएगी। विधानसभा स्पीकर के चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस ने एनसीपी से समर्थन मांगा था। महाराष्ट्र में यह पहली बार हो रहा है कि स्पीकर के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कल शपथ ग्रहण के दौरान जय विदर्भ का नारा लगाने वाले विधायकों को प्रोटेम स्पीकर ने सस्पेंड करने की चेतावनी दी है। इस विशेष सत्र से उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। इस बीच बीजेपी महासचिव और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि शिवसेना के साथ कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि शिवसेना सरकार में शामिल होकर काम करे। शिवसेना के बाद अब आरपीआई ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है और लिखित वायदे भी पूरे नहीं किए। अठावले ने कहा कि पीएम ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बताया था कि जब विस्तार होगा 2 महीने के बाद तो जरूर आपको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। इसीलिए जरूर मैं नाराज हूं। मेरी पार्टी के पूरे देश भर के लोग नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चुनाव कराने को लेकर दायर केस खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा भंग हो चुकी है और चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, इसीलिए अब अर्जी पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव की समय सीमा तय कर दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव की तारीखों को देखने का काम चुनाव आयोग का है। विधानसभा भंग करने को लेकर उठाए गए कदम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की भूमिका की भी तारीफ की। 10 दिनों के विदेश दौरे पर निकले पीएम मोदी ने पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी नेफ्टोक में राष्ट्रपति थेन सेन से मुलाकात की। दौरे के पहले पड़ाव म्यांमार के बाद पीएम का ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा है। म्यांमार में कल पीएम मोदी भारत दक्षिण एशियाई देशों के समूह आसियान के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 13 नवंबर को पीएम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। म्यांमार में प्रधानमंत्री मोदी चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात करेंगे। चीनी प्रधानमंत्री से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। साथ ही मोदी म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सू की से भी मुलाकात कर सकते हैं। म्यांमार के बाद पीएम मोदी 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। 15 और 16 नवंबर को पीएम ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रिस्बेन में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे प्रधानमंत्री मोदी को डिनर देंगे। पीएम मोदी के जापान दौरे के बाद से मोदी और अबे एक दूसरे की तारीफ करते रहे। 17 नवंबर को पीएम मोदी सिडनी के ओलंपिक पार्क में आयोजित भारतीयों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 18 नवंबर को मोदी ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करेंगे। 18 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबॉट ने पीएम मोदी के लिए स्पेशल डिनर रखा है। पीएम मोदी के लिए ये खास डिनर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। 17 और 18 को ही ऑस्ट्रेलिया से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है। ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी 19 नवंबर को फिजी के लिए रवाना होंगे। 33 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा होगी। फिजी में पीएम द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करने के बाद 20 नवंबर को स्वदेश लौट आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया में होंगे। इस दौरे में मोदी की मुलाकात ओबामा से हो सकती है। ओबामा के अलावा
मोदी कई और देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी मिलेंगे। 10 दिनों के इस दौरे में पीएम 24 बैठकों में हिस्सा लेंगे और 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का अब तक का ये सबसे लंबा विदेश दौरा होगा। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने ग्रामीण विकास के साथ साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्री का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय का पदभार लेने के बाद चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने मनरेगा की योजना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जो खामियां हैं उसे दुरुस्त किया जाएगा। नए मंत्रियों के पदभार ग्रहण का सिलसिला आज भी जारी रहा। राजीव प्रताप रूडी ने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का चार्ज ले लिया। राजीव प्रताप रूडी और मुख्तार अब्बास नकवी ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री का भी पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने 2G घोटाले के लिए पूरी तरह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को जिम्मेदार बताया। चिदम्बरम ने उसको राजा के व्यूज को सपोर्ट करके आगे कुछ नहीं होने दिया और प्रधानमंत्री के आदेश की भी अवहेलना की और रिजल्ट ये हुआ कि काफी बड़ा स्कैम ये बना। चुनाव में लगातार मुंह की खा रही कांग्रेस को लेकर पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा है कि पार्टी की डूबती नैया को सिर्फ प्रियंका गांधी ही पार लगा सकती हैं। और मैं कहता हूं घर में रामबाण है आपके पास, प्रियंका को जिम्मेवारी दो, जो चाहे जिम्मेवारी दो, ये पारिवारिक बात है। हम चाहते हैं वो आए, हम उसके सारे काम कर देंगे। चुनावों में लगातार हार के बाद अब राहुल गांधी पार्टी में जान फूंकने की तैयारी में है। कांग्रेस उपाध्यक्ष 1977 और 1989 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यात्राओं की तर्ज पर जनसंपर्क यात्रा पर निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे। राहुल इस यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम लोगों के करीब जाकर उन्हें लुभाने की कोशिश करेगी। हालांकि राहुल की जनसंपर्क यात्रा की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर अकाउंट हैक करने का मामला सामने आया है। शिवराज ने खुद ट्वीट करके बताया कि सोमवार को उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। दरअसल शिवराज के ट्विटर अकाउंट की ओर से रेल मंत्री सुरेश प्रभु पर तंज कसा गया था, लेकिन शिवराज की ओर से कहा गया कि उनका ट्वीट हैक करके किसी ने ये शरारत की थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 11 गांवों को गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव ही गोद लेने को कहा गया था। झारखंड में जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने 26 साल की युवती को टिकट दिया है। डॉक्टर सिंड्रेला बालमुचू कांग्रेस के पुराने नेता प्रदीप बालमुचू की बेटी हैं। सिंड्रेला 14 नवंबर को पर्चा दाखिल करेंगी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के कयास को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी कश्मीर में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल कश्मीर में सज्जाद लोन के साथ गठबंधन करने के कयास को तब बल मिला जब लोन ने कल पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को जम्मू कश्मीर के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सज्जाद लोन ने पीएम से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को बड़े भाई की तरह बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये मुलाकात सियासी नहीं थी, बल्कि कश्मीर के मुद्दों को लेकर पीएम से बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के छदुड़ा से पीडीपी विधायक जावेद मीर विवादों में हैं। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में AK-47 लहराकर घूमते हैं। अपने रॉक की ये तस्वीरें विधायक ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक दिल्ली अजमेर शताब्दी हादसे का शिकार होने से बच गई। ट्रेन के जनरेटर कोच का एक पहिया आधा टूट गया और टूटे पहिए के साथ ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 8 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ये ट्रेन दिल्ली से अजमेर जा रही थी। ट्रेन में विदेशी पर्यटकों सहित लगभग 300 यात्री सवार थे। जयपुर में स्टेशन से गुजरते वक्त एक गेटमैन ने ट्रेन से धुआं उठता देखकर स्टेशन मास्टर को खबर दी। इसके बाद पहिया टूटे होने का पता चला। शताब्दी 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अमूमन ऐसे मामलों में व्हील जाम हो जाता है। व्हील टूटने का पता समय पर नहीं चलता तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। MP के उज्जैन में एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की यह घटना छोटा सर्राफा इलाके में भी घनी आबादी होने के चलते आग फैलने के खतरे से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग जिस इमारत में लगी वो 3 मंजिला इमारत थी।
बताया जा रहा है आग पहले दूध की डेयरी से भड़की, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में एक निजी बैंक में आग लग गई। ये बैंक दुर्गापुरी चौक के पास है। असम के डिब्रूगढ़ में सीआरपीएफ जवानों और भारत कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवानों ने तलाशी के दौरान एक मजदूर के कपड़े उतार दिए। इंदौर में प्रेमिका को धोखा देकर एक लड़के को बड़ा महंगा पड़ गया। शहर के अन्नपूर्णा रोड पर एक लड़की ने सरेआम अपने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल इस लड़की ने अपने प्रेमी को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी लड़की के साथ प्रेमी को देखकर प्रेमिका ने सवाल जवाब शुरू किया तो प्रेमी ने उस पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद लड़की ने भी थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इंदौर में एक महिला को नौकरी से निकालना डॉक्टर पर भारी पड़ गया। भड़की हुई महिला डॉक्टर के क्लिनिक में आधमकी और आओ देखना ताओ डॉक्टर की पिटाई कर दी। इंदौर के न्यू पलासिया इलाके में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने ठीक से काम नहीं करने के चलते इस महिला को नौकरी से निकाल दिया था। डॉक्टर को बचाने के लिए उसकी पत्नी भी बीच बचाव करने आई, लेकिन इस महिला ने डॉक्टर की पत्नी के साथ भी हाथापाई करके उसे किनारे कर दिया। अस्पताल में भर्ती हरियाणा की संत रामपाल की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें डॉक्टर संत रामपाल का चेकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर के हाईकोर्ट की सख्ती के बीच अब भी हिसार में तनाव बना हुआ है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी से कहा है कि 17 नवंबर को संत रामपाल को हर हाल में कोर्ट में पेश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावटी दूध के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मिलावटी दूध पर रोक नहीं लगा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों पर भी नाराजगी जताई है। देश के सभी सरकारी बैंकों में बुधवार को ताला लटका रहेगा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर के बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। पंजाब के बरनाला में कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले एक ही परिवार के थे। दिल्ली के आश्रम इलाके में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के बसंत विहार बस डिपो के रेस्टरूम में एक कंडक्टर की रहस्यमय मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राजकुमार नाम का कंडक्टर ड्यूटी के बाद दिन में 2 बजे सोने चला गया। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक व्यवसायी के बेटे पर हुई फायरिंग से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाइक सवार तीनों बदमाश कांस्टेबल को घायल करके भाग रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें धर दबोचा। असम के गुवाहाटी में रेलवे पुलिस ने 9 किलो सोना जब्त किया है। ये सोना कामरूप एक्सप्रेस से तस्करी करके ले जाया जा रहा था। झारखंड के लातेहार से सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और स्पेशल पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। मुंबई से सटे ठाणे के वर्तक नगर में साईं बाबा मंदिर की स्थापना की 28वीं सालगिरह के लिए प्रसाद के रूप में 6 लाख लड्डू बनाए गए हैं।